नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ईरान के सुप्रीम लीडर से पंगा, अहमदी नेजाद को फिर पड़ा भारी, राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर। अगला समाचार। बांग्लादेश के पोर्ट पर चीन की नज़र, भारत भी रेस में, जाने हसीना किसके साथ। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना सम्मान की बात, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के बदले सुर। जिनपिंग बोले एक तरफा फैसला नहीं ले सकता भारत, यूएन चार्टर से हल निकालें। इसरो का शुक्र मिशन स्थगित, अनामिका ने रचा इतिहास, नौसेना को पहली महिला हेलीकॉप्टर मिली। विस्तार से। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद 28 जून को ईरान में नए राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के दावेदारों में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ईरान की संरक्षण परिषद ने महमूद अहमदी नेजाद के फिर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। उनके सहित अन्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि ईरान के पिछले चुनावों में भी महमूद अहमदी नेजाद ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनको ईरान की संरक्षण परिषद द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद वह फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है। अगला समाचार। चीन दूसरे देशों पर अपने आप को हावी करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। भारत के पड़ोसी देशों पर विशेष तौर पर वह अपनी नजरें गड़ाए रहता है। अब ड्रैगन की नजरें बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि भारत ने चीन के इस दाव पर लगाम लगाने की कोशिश की है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को प्रबंधित करने और वहां एक नया टर्मिनल बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। अगला समाचार। मालदीव की हाल में भारत के साथ रिश्तों में खटास आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति के सुर बदलते दिख रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस यात्रा से यह साफ हो जाएगा कि दोनों देशों के बीच संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। अगला समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार को चीन के 4 दिन के दौरे से वापस लौटे। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान शहबाज ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने जिनपिंग को कश्मीर से जुड़े सभी नए अपडेट्स की जानकारी दी। बैठक के बाद जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट में चीन ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में भारत की एक तरफा कार्यवाही का विरोध करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर विवाद रहा। इस मसले को शांति के साथ यूएन के चार्टर और यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत हल किया जाना चाहिए। अगला समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शुक्र ग्रह पर जाने वाले अंतर्ग्रहीय मिशन शुक्रयान 1 को अस्थायी झटका लगा है। मिशन की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी इसे आने वाली भारतीय सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय चुनावों के बाद गठित हो रही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पिछले महीने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चुनावों के कारण मंजूरी प्रक्रिया में देरी हुई है और उम्मीद है कि नई सरकार जल्द ही इस मामले को उठाएगी। अगला समाचार। भारतीय नौसेना में 22 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव गोल्डन विंग्स का तमगा लेकर पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। शुक्रवार को नौसेना एयर स्टेशन INS राजाली में एक पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया था। धन्यवाद।